बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 9 साल की बच्ची की शर्ट के ऊपर ग्रीन कलर की ये शर्ट है, इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी वाइट लेस और वाइट फ्लावर्स के साथ। तो पहले हम इसके सेंटर में इस तरीके से 8 इंच पर जो है निशान लगा लेंगे और आर्म होल के ऊपर हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम क्रीज बना लेंगे। अगर आपकी शर्ट लार्ज साइज़ की है तो आपने ये निशान 8.5 इंच पर लगाना है, जो हमने सेंटर का लगाया है, और आर्म वाला 4 इंच पर ही लगाना है। तो शर्ट को रखते हैं साइड पर। पहले हम नेक कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने बुकरम का पीस लिया है, 4.5 इंच इसकी चौड़ाई और 15 इंच लंबाई है, जो कि डबल में है। पहले स्ट्रेट लाइन लगाते हैं। तो इसके डीप का निशान मैं 5.25 इंच पर लगाऊंगी। अगर आपकी शर्ट लार्ज साइज़ की हो तो आपने 7.5 इंच पर इसकी डीप का निशान लगाना, और विड्थ का निशान मैं लगाऊंगी 3 इंच पर, यानी 6 इंच हम इस नेक की विड्थ तैयार करेंगे। अगर आपकी शर्ट लार्ज साइज़ की होगी तो आपने विड्थ 4 इंच, विड्थ का निशान जो है 4 इंच का लगाना। तो जो हमने 5.25 इंच का निशान लगाया था उससे ऊपर हमने 1.5 इंच जो हमने कट छोड़ना है नेक के अंदर, उसका निशान लगाया, और इस निशान से इस तरह स्ट्रेट लाइन लगाकर हमने बॉक्स तैयार कर लेना। और इस तरह ब्रॉड नेक की हमने बहुत ही खूबसूरत सी गुलाई कर देनी है। ये नेक हमने ब्रॉड नेक पर बनाना है। इस सेंटर के निशान से नीचे स्लिट का निशान हमने लगाना है। ये मैं 8 इंच पर लगाऊंगी। अगर आपकी शर्ट जो है लार्ज साइज़ की हो तो 11 इंच पर लगाना है निशान आपने, और अगर एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ की हो तो 12 इंच पर लगाना है। तो जो हमने सेंटर में स्लिट में इस तरह से लेस लगानी, इसको मैं इस तरह से डबल रख कर इसकी विड्थ जो है वो मैं नोट कर लूँगी। जो हमने पार्ट शो करना है, किनारे को हमने ऐड नहीं करना। तो ये 1.25 इंच थी, तो 1.25 इंच के हाफ यानी 3 पॉइंट पर मैं ये निशान लगाऊंगी इसकी विड्थ के का। ये देखें, 2 निशान लगाकर इस तरीके से हम इसको स्केल के साथ जो है लाइन इसके ऊपर लगा लेंगे। ये देखें, अब मुकम्मल नेक के राउंड 1/2 इंच 1 पॉइंट पर निशान लगाने हमने। ये देखें। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपका डिज़ाइन भी बिल्कुल परफेक्ट बने। तो इस तरीके से मैं मुकम्मल नेक के राउंड जो है वो 1/2 इंच 1 पॉइंट पर निशान लगा लूँगी। ये निशान जो थे हमारे स्ट्रेट थे, तो इसे मैं स्केल के साथ मिलाऊंगी, लाइन इसके ऊपर ड्रॉ करूँगी, और बाकी इस तरीके से हम नेक के राउंड जो है गोलाई में हाथ से ड्रॉ कर लेंगे। तो सेंटर से जो हमने बुकरम के पीस ज़ाया करना था, इसके ऊपर मैं प्रेस लगा लूँगी ताकि कटिंग के दौरान हमारा नेक जो है वो इधर उधर ना सरके। पहले हम इसकी वायर वाली साइड से कटिंग करेंगे। देखें इस तरीके से। ये देखें। तो आप जब भी नेक कटिंग किया करें तो फिनिशिंग के साथ कटिंग किया करें, क्योंकि अच्छे कटे हुए नेक ही वो अच्छे तैयार होते हैं नेक। अब मैं फिंगर्स के साथ पकड़कर हम अंदर वाले पार्ट को जो है वो हमने ज़ाया करना, उसकी कटिंग करेंगे। अंदर वाली साइड से हमने कटिंग नीचे से स्टार्ट करनी है। तो नेक हमारा कटिंग हो चुका है। इसे मैं एक्स्ट्रा पीस के ऊपर ये देखें पेस्ट कर लूँगी प्रेस के साथ बुकरम। तो जितनी हमने नेक की विड्थ रखी थी प्रेस करने के बाद उतनी ही होनी चाहिए, उससे कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ हमारा नेक खूबसूरत नहीं बनेगा। बुकरम के राउंड 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर देंगे, और यहाँ पर हमने कट लगा लेने हैं। प्रेस के साथ मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को बुकरम के ऊपर टर्न कर दूँगी। आप चाहें तो आप इसके ऊपर डायरेक्ट सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं नेक के ऊपर जो है ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करूँगी। ये देखें, नेक को मैंने सेंटर में क्रीज बना ली है। और जब भी आप ब्रॉड नेक कटिंग करें तो आपने इसको शर्ट के नीचे एक दफ़ा रख कर इस तरीके से ज़रूर शेप दे लिया करें। अब शर्ट के सेंटर में जो हमने क्रीज बनाई थी, इसकी दोनों साइज़ पर 1/2 इंच पर हमने निशान लगाने हैं इसके ऊपर, क्योंकि हमने सिलाइयाँ लगानी हैं। तो सिलाइयाँ लगाने से पहले मैं इसके उल्टी साइड पर 0 की बुकरम जो है वो प्रेस के साथ पेस्ट कर लूँगी। आप चाहें तो आप डायरेक्ट सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप 0 की बुकरम जो है वो उल्टी साइड पे पेस्ट कर लेंगे तो आपकी सिलाइयाँ जो है वो बहुत खूबसूरती से लगेंगी। तो ये देखें, मैंने मशीन के अंदर जो है सिल्क थ्रेड भी इसे कहते हैं, रेशमी धागा भी कहते हैं, और एंकर थ्रेड भी कहते हैं, इसे डाल लिया है दोनों साइड से। ये देखें, तो 1/2 इंच का इक्वल मार्जिन छोड़ते हुए हमने इस तरीके से हाफ इंच पर सिलाइयाँ लगा लेनी है। अगर आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते तो आप पहले पेंसिल के साथ निशान भी लगा सकते हैं, इनके लाइंस लगाकर उसके ऊपर आप सिलाइयाँ लगा लें, लेकिन आपने चाक के साथ नहीं लगानी।
तो इस तरीके से मैं दोनों साइज़ पर मुकम्मल ये देखें सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। मैंने आपको सारी सिलाइयाँ नहीं दिखाई ताकि आपका ज़्यादा वक्त ना लूँ। तो ये नेक के राउंड जो हमने सिलाई लगा ली थी, इसे मैं सीधी साइड पर रख कर इसके सेंटर में सिलाई लगा कर इसको अटैच कर लूँगी। और इसके बाद नेक के राउंड बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है इस तरीके से। बुकरम से दूर हमने ज़्यादा ये सिलाई नहीं लगानी। ये देखें इस तरीके से मैं पूरे नेक के राउंड जो है सिलाई लगा लूँगी और नेक हमारा जो है वो शर्ट के साथ अटैच हो जाएगा। नेक हमारा शर्ट के साथ अटैच हो चुका है। अब सिलाई से एक बूट का मार्जिन फैब्रिक का छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैं कटिंग कर दूँगी। स्लिट से हमने जो सिलाई सेंटर में लगाई थी उसके ऊपर हमने कटिंग करनी है और कॉर्नर्स नोट करें, इसमें से हमने कटिंग किस तरीके से करनी है। अब नेक के राउंड हमने छोटे छोटे डीप कट लगाने हैं। डीप कट लगाने से हमारा नेक खूबसूरती से टर्न होगा। अब कॉर्नर्स नोट करें, मैं किस तरह से फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए टर्न कर लूँगी और कॉर्नर फिनिशिंग के साथ हमने किसी नोकीली चीज़ के साथ जो है वो बाहर निकाल लेने। नेक को उल्टी साइड पर टर्न करते हुए हमने प्रेस लगा लेनी है। प्रेस हमने पहले उल्टी साइड से लगानी है। ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे नेक जो है वो रेडी हुआ। अभी हमने इसमें लेस लगानी है। ये देखें उल्टी साइड से मैंने इसके ऊपर तुरपाई कर ली है। तो लेस हमने नीचे से लगानी स्टार्ट करनी है। तो UHV ग्लू के साथ मैं इस लेस को अटैच करूँगी। आप कोई भी ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके मार्केट से आसानी मिल जाती हो। तो लेस को हमने ये देखिए यहाँ से लगाना स्टार्ट करना और फ्लावर जो है हमारा फुल नज़र आना चाहिए। ये नहीं कि हाफ़ दबा हुआ और हाफ़ नज़र आए। इस नेक का मेन पॉइंट है। अगर आप लेस नीचे से लगाना स्टार्ट करेंगे तो आपका डिज़ाइन जो है वो आमने सामने एक जैसा आएगा। गुलाई में टर्न लगाते हुए लेस के हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि ये खूबसूरती से अटैच हो हमारी लेस। तो ये देखें किस तरीके से मैंने कॉर्नर पर लेस लगाई है। तो सेम तरीके से मैं दूसरी साइड पर भी लेस अटैच कर लूँगी। पहले हम इस तरीके से UHV ग्लू लगाएंगे। ये हमने बिल्कुल हल्की लगानी है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। तो डिज़ाइन के सामने डिज़ाइन सेम डिज़ाइन को रखते हुए ये हम इस साइड से भी लेस लगा देंगे। तो आपने जितनी भी आपकी लेस की विड्थ हो आपने उसके मुताबिक जो स्लिट कटिंग करनी है। तो इस साइड से भी मैं इसी सेम तरीके के साथ लेस लगा लूँगी। गुलाई में कट लगाकर लेस हमारी अटैच हो चुकी है। अब इसके सेंटर में जो हमने 1.5 इंच का कट का नेक में हमने कट का निशान लगाया था, इसी तरीके से हम 1.5 इंच का निशान लगाकर कट छोड़ेंगे। और यहाँ पर हमने बटन टेक जो है वो अटैच करनी है। तो पहले ग्लू स्टिक हम लगाएंगे और उसके बाद मैंने बटन टेक तैयार कर ली है। इसको हम इस तरीके से ग्लू स्टिक के साथ अटैच कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक इसकी मैं कटिंग कर दूँगी। अब सिंगल टॉप स्टिच हम लगाएंगे और उसके साथ हमारा नेक रेडी हो जाएगा। टॉप स्टिच आपने शर्ट के साथ का थ्रेड के साथ लगानी है। ये आपने वाइट थ्रेड यहाँ पर नहीं लगाना। तो जब भी आप मेन सिलाई लगाया करें जो कि फ्रंट नेक की हो तो आप इसे फिनिशिंग से लगाया करें। इस सिलाई को लगाते हुए हमने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि सिलाई फैब्रिक से नीचे ना उतरे, अदरवाइज़ वाइट लेस के ऊपर जब ग्रीन थ्रेड लगेगा तो वो बहुत बुरा लगेगा। तो ये सिलाई आपने स्लो स्लो लगानी है, ज़्यादा यहाँ पर आपने तेज़ी नहीं दिखानी। तो ये देखें हमारी सिलाई जो है वो लग चुकी है। बैक साइड से भी देखें कितना खूबसूरत नेक हमारा जो है वो तैयार हुआ है। तो यहाँ पर हमने ये फ्लावर्स लगाने हैं। ये 5-5 फ्लावर्स दोनों साइड पर हमारे आएंगे। अगर आपकी शर्ट लार्ज साइज़ की हो तो 7-7 फ्लावर्स आएंगे। तो ये छोटे साइज़ की शर्ट थी तो इसके इस तरीके से फ्लावर्स की दोनों उल्टी साइड पर हमने ये ग्लू लगा लेनी है पत्तियों के ऊपर भी, क्योंकि इसके ऊपर बटन लगे हुए हैं तो हम मशीन से सिलाई नहीं लगा सकते। तो इसके ऊपर मैं ग्लू के साथ अटैच करूँगी। तो एक साइड से हमारे फ्लावर्स जो हैं वो लग चुके हैं और सेम तरीके के साथ मैं दूसरी साइड से भी ये फ्लावर्स लगा लूँगी। जब भी आप ये ग्लू लगाया करें तो उसे 2 मिनट की रेस्ट लाजमन दिया करें। उसके बाद 2 मिनट तक ये हमारी ग्लू जो है वो अच्छे से अटैच हो जाती है साथ। तो ये देखिए हमारा नेक रेडी हो चुका है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।